भारत को मिला बासमती चावल का ट्रेडमार्क। क्या यह बात सही है? साथियों गलत है, और ये जबरदस्त घटना है साथियों। और ये इसलिए ये समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में लंबे समय से चला हुआ आ रहा एक विवाद इन दिनों एक नए मोड़ पर चला गया है। नया मोड़ क्या है, आइए मैं सारी की सारी बातें आपको बताता हूं। साथियों, आप और हमारे सबके घर में बासमती चावल का नाम तो चर्चा में रहता ही है। कुछ लोग उसको उपयोग में भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। कुछ लोग उपयोग में नहीं लेने के पीछे रीजन ये होता है कि वो थोड़ा महंगा होता है, कि भाई ठीक है, मतलब रोज रोज क्या खाना, कोई मेहमान आएगा तो बना के खिला देंगे, है ना, अदरवाइज तो अपना साधारण चावल ले आओ। लेकिन हाँ, ये जरूर पता है कि बासमती चावल जो है वो अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए जाना जाता है, लंबे चावल के दाने के लिए जाना जाता है, और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी दुनिया में हिमालय के फुट हिल्स में ही पैदा होता है। यानी कि जहां हिमालय की ढलान है वहीं पर पैदा होता है, शिवालिक्स की श्रेणियों में, या फिर बिहार, आपका पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जहां हिमालय की तरफ से निकली हुई एलुवियल सॉइल आई है वहीं पर वो पैदा होता है। ठीक है साथियों, तो ऐसी स्थिति में हिमालय के साथ में तो पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम तो पाकिस्तान भी जो है वो हिमालय का ही, मतलब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो वहां पर भी बासमती चावल जो है वो पंजाब में पैदा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में बासमती चावल को लेके जो लड़ाई है ये क्या है और कितने इंटरेस्टिंग मुकाम पर पहुंच गई है, आज आपको वो पता चलेगा। असल में ये विवाद बहुत पुराना है। पुराना यूं है कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया भर में ये कहता हुआ फिरता था कि जो इंडिया में बासमती चावल पैदा होता है वो तो हमारे यहां भी पैदा होता है, फिर भी कोई हमसे क्यों चावल नहीं खरीदता, यानी कि दुनिया के देश हमसे चावल क्यों नहीं खरीदते। तो पाकिस्तानियों को बताया गया कि इंडिया ने अपने चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के दायरे में ला करके ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया हुआ है। अब ये क्या होता है, जीआई टैग क्या होता है, आइए मैं वो भी बताता हूं। साथियों, असल में क्या होता है कि भारत ने क्या, मैं चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। देखिए क्या होता है, यूरोपियन यूनियन, चलो एक और तथ्य बताता हूं। भारत जो है ना वो चावल का दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर है। नंबर 1 एक्सपोर्टर के नाम पर भारत जो है दुनिया में चावल को सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला भारत है, और बासमती का तो मतलब समझिए कि होल एंड सोल करता धरता भारत ही है। उसके बाद चौथे नंबर पर चावल का एक्सपोर्टर पाकिस्तान है, लेकिन बासमती को कोई यह समझ के नहीं खाता कि पाकिस्तानी बासमती है, क्योंकि बासमती का मतलब इंडियन राइस। पाकिस्तान इस बात को लेकर के यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बार मतलब बैठकें किया है कि सर आप लोग जो है ना क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमें जो है मतलब बासमती का हमारा चावल नहीं खरीदते, इंडिया वालों का खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए भारत के पास में इसका जीआई टैग है। अब आप पूछेंगे सर ये जीआई टैग क्या होता है, सरल रूप से समझिए, भारत का चावल ब्रांडेड चावल है, ब्रांडेड। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है, अभी बताते हैं। जैसे साथियों आपको मैं बताऊं कि हमारे ना राजस्थान के अंदर बीकानेरी भुजिया आपने नाम सुना हो है, या फिर कोई सा भी, जैसे कि आप लोगों का, चलिए जो आप बहुत ज्यादा जानते हैं रसगुल्ला की बात कर लेते हैं, है ना। तो रसगुल्ला जो है रसोगुल्ला के नाम से वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है ना, छेने की मिठाई जिसे बोलते हैं, बड़ा फेमस है। लेकिन उड़ीसा वाले इस बात के ऊपर लड़ाई करते हैं बस वेस्ट बंगाल वालों से कि भैया रसगुल्ला तो हमारा है। तो एक प्रकार से रसोगुल्ला तो पश्चिम बंगाल का हो गया, रसगुल्ला उड़ीसा का हो गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहिए तो एक बार में जब बुलता है तो रसगुल्ले के लिए यही कहते हैं, अरे भैया ये जो है ये बंगाली मिठाई है ना। अच्छा, अब एक बात बताइए, वही सेम रसगुल्ला हमारे राजस्थान में भी बनता है, और राजस्थान के अंदर क्या दुनिया की कौन सी दुकान शायद ऐसी होगी जो सबसे सस्ती मिठाइयों में उसे ना रखती हो। हर दुकान पर कहीं ना कहीं वो रखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बुलता क्या है, बंगाली मिठाई है। इसका फायदा क्या है, अगर मान लीजिए कल को आप मुझसे मिलने बंगाल से आ रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं आपके यहां की जो महत्वपूर्ण चीज हो या फिर जो पहचान की चीज हो वो लेते आना। जैसे मैंने आपसे कहा बिहार से अगर कोई आए तो बिहार से अगर कोई आए तो वहां लीची पैदा होती है। अब शाही लीची जो है, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये थोड़ी कि शाही लीची बिहार में पैदा होती है तो कहीं मिलेगी नहीं, हमारे राजस्थान में भी मिल रही है, खरीद लीजिए, खा लीजिए। लेकिन पहचान किसी एक चीज को होने की वजह से वो ब्रांड का टैग लग गया कि ये सब ब्रांडेड है, इसको पहचान प्राप्त है, दुनिया में ये चीज यही मिलती है, बाकी तो सब लोग नकल करके बेचते हैं। अब एक बात बताओ, एप्पल जो है वो अमेरिका में भी बनता है, बनता ही अमेरिका का ही है, लेकिन बिकता तो बन के चाइना से ही है ना, सारी चीजें असेंबली तो यही हो रही है चाइना में ही। लेकिन ब्रांड के नाम से, क्योंकि एप्पल अमेरिकी कंपनी है तो आप खरीद ले रहे हैं, ब्रांडिंग का बहुत फर्क है। पाकिस्तान वाले हमसे बहुत परेशान, क्यों परेशान, क्योंकि उन्हें यह दिक्कत थी कि बासमती पैदा वो भी हमारे जैसा ही कर दे रहे थे, लेकिन उनके पास जीआई टैग नहीं था।
कोई बात नहीं। भारत ने जीआई टैग का जो मतलब कानून जो था वो 1999 में ही बना लिया था। पाकिस्तानियों ने पूछा कि साहब एक बात बताइए कि भारत ने जीआई टैग कैसे बनाया? बोले इनके यहां कानून है और इन्होंने कानून 1999 में ही बना रखा है। इंडिया ने कानून कब बना लिया? जीआई टैग एक्ट है भारत में 1999, जिसके तहत भारत ने वर्ष 2010 में अपने बासमती चावल की ब्रांडिंग कर दी। बासमती चावल जो है इसको क्या कर दिया? जीआई टैग दे दिया। अच्छा, तो बोले सर एक बात बताइए, हमारे यहां पर भी होता है बासमती, फिर क्या करें? तो बोले एक काम करो, उसका नाम हो जाएगा पाकिस्तानी बासमती, लेकिन तुम्हें अगर वो बासमती नाम से बेचना है तो एक काम करो, पहले खुद के यहां कानून तो लेके आओ। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2020 में पाकिस्तान अपने यहां कानून लेके आता है, जीआई टैग एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, जैसे भारत के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एक्ट है, ऐसे पाकिस्तान 2020 में खुद अपने लिए एक टैग का एक्ट बनाता है और एक्ट बना करके सबसे पहले अपने चावल को पकड़ता है, ब्रांडिंग कर देता है। लीजिए सर, हमने भी अपने चावल को टैग दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। अब दोनों अपना टैग लेकर कहां पहुंच गए? यूरोपियन यूनियन में पहुंच गए। अब आप पूछेंगे सर सब लोग जाके कहां जा रहे हैं? यूरोपियन यूनियन ही क्यों जा रहे हैं बार बार? क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा चावल परचेज करने वाली यूनिट है। दुनिया भर के जो लोग हैं चावल वहीं पे परचेज कर रहे हैं। बोले अच्छा, यानी इधर से इंडिया वाले भी पहुंच गए, इधर से पाकिस्तान वाले भी। अब इंडिया वालों के पास भी जीआई टैग और पाकिस्तान वालों के पास भी जीआई टैग। दोनों यूरोपियन यूनियन यानी कि विक्रेता जो बेचने वाले हैं वो क्रेता के पास पहुंच गए। अब वो कह रहे हैं दोनों अपनी दुकानें लगा करके, भैया मेरा चावल ले लो, भारत का बासमती है। पाकिस्तान वाला कह रहा है मेरा बासमती। दोनों के पास देख लीजिए सर, सर्टिफिकेट है, ब्रांडेड है। आप भी कभी महंगा एप्पल खरीदने जाते होंगे तो क्या देख के खरीदते हैं? उसके ऊपर ना एक सफेद सा कागज चिपकाया हुआ होता है, होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो कागज चिपका करके एप्पल को महंगा बना देता है। भाई साहब, मैंने तो ऐसे कई कलाकार देखे हैं कि जैसे मान लीजिए ऊपर वाली टोकरी में रखा हुआ चावल, वो एप्पल खत्म हो गया है जिसमें उसने स्टिकर लगा रखा है, जैसे ही नीचे वाला एप्पल बचा, स्टिकर रखते हैं वो साइड में, उठाए और उस पर स्टिकर टिपकाए और टिपका करके ऊपर लगा दिए। क्यों? साइकोलॉजी है हमारी, ब्रांड लग गया, अब ये चलेगा, है ना? तो उसी फायदे का फायदा लेने पहुंच गए। अब क्या होता है, दोनों अपने चावल लेके पहुंच गए। तो भाई साहब 2020 से 21 की मैं बात बताऊं, पाकिस्तानी चावल की जो खेप है ना वो 4 गुना बढ़ गई। यानी कि जो खपत है पाकिस्तानियों का, जो चावल है वो 4 गुना तक बिक्री होने लग गया। कहां पर? यूरोपियन यूनियन के अंदर। और भारत को इसका नुकसान होने लगा, क्योंकि यार ये तो अपना टैग लेकर बेचने लग गए। भारत एक कदम और आगे निकला। भारत ने क्या किया, अब वो सुनिएगा क्या किया, इधर सुनिए। भारत ने साथियों यहां पर एक विशेष ट्रेडमार्क मांगा है, प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मांगा है। अब यूरोपियन यूनियन से कहा है कि देखिए सर, सिंपल सी बात यह है, आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर 2 तरफ के मिल रहे हैं। अब बात यह है कि आप बताइए कि ब्रांड आपको किसे मानना है? तो यूरोपियन यूनियन ने कहा हम तो दोनों को मानते हैं। बोले ऐसे नहीं चलेगा। भारत ने कहा एक बताइए, हम आपसे डिमांड यह कर रहे हैं कि आपके यहां पर बासमती का मतलब इंडियन बासमती हो, ऐसी सुविधा हम आपके यहां से चाहते हैं। यानी कि आप खुद किस चीज को ब्रांड मानते हैं? जैसे होता है ना कि आपने कहा भाई मतलब कई जूते की ब्रांड चलती हैं, जैसे प्यूमा भी चल रहा है, लखानी भी चल रहा है। कई लोग लखानी का जूता पहन के चल रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं रिलैक्सो की चप्पल पहन के चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे यार ये ब्रांड, मतलब आप एक निम्न दृष्टि से देखते हैं ना, सस्ता ब्रांड है, महंगा ब्रांड है, एक साइकोलॉजी होती है ना। इंडिया ने कहा हमें, आप अपने दिमाग में यह बिठाइए कि हमें प्रोटेक्टेड, अब ये तथ्य आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है? प्रोटेक्टेड जीआई यानी पीजीआई। इस टर्म को याद रखिएगा, जीआई से ऊपर क्या हो गया? पीजीआई। मतलब अब खरीदार से भारत ने कहा है कि आप लोग हमसे सामान खरीदेंगे और खरीदते समय ये केवल हमारा होगा, इसकी गारंटी हमें दीजिए। भारत ने जैसे ही ये चीज डिमांड करी तो पाकिस्तानियों ने माथा पकड़ लिया। बोले यार ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी एक तथ्य हो सकता है। इंडिया मांग करने चला गया। अब पाकिस्तान को जब ये बात समझ में आई तो भाई पाकिस्तान इस बात का विरोध करने लगा। आप देखिए इंटरनेशनली ये मुद्दा उठा है। क्या उठा है? इंडिया पाकिस्तान टेक बैटल ओवर बासमती राइस, टाइटल टू ईयू। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास ये मतलब इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है भारत पाकिस्तान की लड़ाई का। अल जजीरा इस मुद्दे को उठा रहा है कि दोनों बासमती चावल को लेकर लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं साथियों, सिलेबस के अंदर बासमती राइस विवाद मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा। भारत में बासमती राइस का जो मतलब अधिकृत वो है, मतलब जिसको क्या कहते हैं ना, करता धरता है, वो अपेडा है। ये बासमती राइस है, थोड़ा चावल इसका दानेदार लंबा होता है, खुशबूनुमा चावल है, और इसके बारे में ये सारी की सारी बात
बातें होती हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ और उन्हें भी बताइए। ये देखिए पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने जनवरी 2021 में ही अपने आप को बासमती राइस का क्या दिया था, अपने आप को बासमती राइस का इन्होंने जीआई टैग दिया था, लेकिन इसकी वजह से क्या दिक्कतें हुई वो मैंने आपको बता दी। अब इधर देख लीजिए, पाकिस्तान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सालाना 5 लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है, जिसमें से 2 लाख टन वो यूरोपियन यूनियन को भेज रहा है। यह तथ्य आप लोग समझ जाइएगा। तो प्रोटेक्टेड बासमती का अब हम लोगों ने डिमांड कर दिया है, जिसकी वजह से भारत का जो बासमती राइस है अब यह ज्यादा दामों पर बिक सकेगा। याद रख लीजिएगा, नया टर्म बन चुका है अब प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि भारत ने डिमांड किया है। कहां से? यूके से डिमांड की, मतलब यूरोपियन यूनियन से डिमांड किया है। इधर देख लीजिए, दुनिया के अंदर भारत जो है सबसे ज्यादा मतलब क्या निर्यात करता है? मैट्रिक टन, 13,000 मैट्रिक टन जो है वो भारत चावल निर्यात करता है। नंबर 2 पर थाईलैंड, नंबर 3 पर वियतनाम, नंबर 3-4 पर पाकिस्तान आता है। यहां पर सारे के सारे फैक्ट्स फिगर्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। भारत में हां, ये तथ्य थोड़ा सा जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में ना बासमती राइस का इतिहास बहुत पुराना है। भारत के द्वारा यह बताया जाता है बहुत बार कह करके कि हमारे यहां पर बासमती राइस बहुत पुरानी जानकारियों में 1793 की लिखी हुई कहानियों में मिलती है। भारत ने दुनिया को बासमती राइस के बारे में बहुत बार कहा है। भारत में बासमती राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है और फिर पंजाब में होता है। यह तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। जो एपेडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हमने चावल का 2010 के अंदर जीआई टैग पकड़ा दिया था कि बासमती राइस जो है वो आप ही के पास में क्या रहेगा? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बन करके रहेगा। ठीक है बेटा, इसके अंदर यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह मेरे सब्सक्रिप्शन वैलिड हैं। एसएससी में अभी ऑफर चल रहा है कि 1 साल के साथ में आपको क्या कहते हैं 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। यूपीएससी में जल्दी ही कोई ऑफर आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक ऑफर की चर्चा तो है कि आप लोगों के लिए जो सब्सक्रिप्शन है, अभी तक हमने कल तक का तो आपको बता दिया था, जिन्होंने एनरोल किया ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन ऑफर और प्लान किया जा रहा है, वो ये है कि आने वाले टाइम में हो सकता है मेंस के लिए भी सब्सक्रिप्शन ऑथराइज कर दिया जाए। तो मेंस के लिए भी, मतलब मेंस तक, टिल मेंस सब्सक्रिप्शन, तो अपने आप में वो एक अनोखा होगा। जरूर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और जल्दी ही जो मैं आपको बताया कि मैं वीडियो मीटिंग करूंगा वो आपके सामने आ जाएगी यूवाई स्कीम के बारे में। ठीक है, और क्लासेस के बारे में बता दूं कि हमारी क्लासेस लाइव भी रहती हैं, रिकॉर्डेड भी रहती हैं। आप दोनों प्रकार की क्लासेस देख सकते हैं। लाइव क्लास तो पढ़ ही सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो भी पढ़ा गया है उसको पूरा डाउट के साथ क्लियर कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन से उस कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स हैं उनकी क्लास पढ़ सकते हैं। मेरे सब्सक्रिप्शन कोड से किसी भी कैटेगरी के अंदर कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहां पर उपस्थित सभी टीचर्स को आप पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके लिए उपलब्ध होती हैं। ठीक है, करना क्या होगा? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, गोल सेलेक्ट करिए, फीस के ऑप्शन पर जाइए। फीस के ऑप्शन में एसएससी के अंदर 1 साल की जो फीस है उसमें मात्र 5900 रुपीज में आपको 16 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अभी फ्री स्पेशल क्लास जो 10 बजे मिलने वाली है उसे एक्सेस कर पाएंगे। और हाँ, इसके अलावा जो एक चीज है वो ये कि अगर कोई भी दिक्कत फिर भी रह जाए तो मैं तो हुई, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। इसके डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स हैं जिससे आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, है ना। क्लास की पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आप लोगों से।